वेलकम टू इट्स ऑल इन माइंड। सो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि शुरू शुरू में सब परफेक्ट है, वो केयरिंग है, वो फनी है, वो पास भी आता है, एंड देन सडनली आप ज्यादा क्लोज होने लगते हो एंड वो गायब हो जाता है। ये कोवर्डनेस नहीं है, इसे कहते हैं अवॉइडेंट अटैचमेंट। अवॉइडेंट अटैचमेंट क्या है, चलिए जानते हैं। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल बचपन में डेवलप होता है केयर गिवर या फिर पेरेंट के बिहेवियर की वजह से, जहाँ पे उन्होंने बच्चे को इमोशनल अवेलेबिलिटी या फिर इमोशनल सपोर्ट कंसिस्टेंसी नहीं दिया होता है। तो ये चीज से बच्चा क्या सीखता है कि इमोशंस एक्सप्रेस करना और फीलिंग्स एक्सप्रेस करना इज नॉट सेफ, मैं हर्ट हो जाऊंगा। अब यही बच्चा बड़े होकर अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है एंड दे डोंट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। इसे लगता है कनेक्शन एंड क्लोजनेस इज अ थ्रेट। जब कोई पास आना स्टार्ट कर देता है, ये उससे डिस्टेंस बना लेते हैं। नहीं भाई नहीं, आप जाइए, आप मेरे क्लोज नहीं आ सकते। 5 साइंस जो हर अवॉइडेंट प्रजाति में पाए जाते हैं। पहला, इनकी इंडिपेंडेंस इनके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। आपने इनके और इनकी इंडिपेंडेंस के बीच में आने की कोशिश की तो खबरदार, आपका इनकी लाइफ से पत्ता कट हो चुका है। सेकंड, आपने इनसे अगर इमोशनल क्लोजनेस मांगी, लाइक बेबी एक्सप्रेस करो ना अपने आप को, नो दे वोंट। मतलब फिर वो स्पेस लेके स्पेस में चले जाएंगे। थर्ड थर्ड इज, अगर इनको फील होने लग गया कि आपका जो कनेक्शन है वो सेकंड लेवल पे जा रहा है, यानी कि वो ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपसे, दे आर लूजिंग देयर कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस, तो कंग्रेचुलेशंस, आपको 1 मंथ का प्रीमियम ब्रेक मिलता है। फोर्थ फोर्थ इज वल्नरेबिलिटी। आर यू किडिंग मी? वल्नरेबिलिटी इनकी तो डिक्शनरी में ही नहीं है, क्योंकि इनको वल्नरेबल होना आता ही नहीं है। बचपन से इन्होंने सीखा है अपने इमोशंस को सप्रेस करना, तो ये वल्नरेबल हो जाए आपके सामने, भूल जाओ। अपने कोई भी दुख दर्द आपके सामने शो कर दे। पांचवा इज एक्सट्रीमली सेल्फ सफिशिएंट दिखाना खुद को। आप इनकी लाइफ में कोई प्लेस नहीं होल्ड करते, ये ऐसा आपको दिखाएंगे। यस, मतलब कि इतना ज्यादा अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट दिखा देंगे कि दैट आई डोंट नीड दिस कनेक्शन, अरे हाँ कुछ भी होता रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। दैट्स हाउ दे विल एक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ सिचुएशंस में ये कंप्लीटली शट डाउन हो जाते हैं। लाइक फर्स्ट, जब इनका पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाए, बहुत ज्यादा इमोशंस शो कर दे उनका पार्टनर, और जब उनका पार्टनर उनसे कांस्टेंट अटेंशन की मांग करे, या फिर उनका पार्टनर उनसे कांस्टेंट क्लोजनेस की मांग करे, अगर उनकी फ्रीडम उनको जाती हुई नजर आ रही है कि मैं बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा हूँ इस इंसान पे, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, तो वो फ्रीडम जाती हुई दिख रही है, तो वहां पे कंप्लीटली शट डाउन कर जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज, जब उनसे कोई इमोशंस निकलवाने की कोशिश की जाए, यानी कि आप बार बार कॉन्स्टेंटली उन्हें नैग कर रहे हो कि ये किसी सिचुएशन को लेकर, या फिर उनसे कॉन्स्टेंटली डिमांड कर रहे हो कि एक्सप्रेस करो, तो वो कंप्लीटली शट डाउन हो जाते हैं और वो ओ दे लीव। और उनका पार्टनर सोच में पड़ जाता है, मैंने कर क्या दिया ऐसा, लाइक ऐसा क्या कर दिया मैंने कि ये बंदे ने कंप्लीटली शट डाउन कर दिया एवरीथिंग। बट ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज देयर कोप अप मैकेनिज्म। इनमें एक और खास बात है, ये आपको कदम कदम पर टेस्ट करते रहेंगे, और इनके जो टेस्ट होते हैं ना, वो प्रोग्राम इस तरह से किए जाते हैं कि भाई सामने वाला बंदा फेल हो जाए, और इनका जो पहले से फर्म बिलीफ है पहले वाला, वो और पक्का हो जाए। अटल रहना है, उस पर टिके रहना है कि क्लोजनेस इज नॉट सेफ। क्या अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर अटैचमेंट में कन्वर्ट हो सकता है? यस, एग्जैक्टली जैसे एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर अटैचमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, वैसे ही अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल भी सिक्योर अटैचमेंट में कन्वर्ट हो सकता है थ्रू हीलिंग। बट इसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस, जो कि मोस्टली लोगों को होती ही नहीं है। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वालों को कोई भी दिक्कत नहीं होती है अपने इस अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल से, जबकि ऐसा एंग्शियस में नहीं होता। एंग्शियस वालों को पता होता है कि हम लोग एंग्शियस हैं, हम लोगों को हील करना है, बट अवॉइडेंट वालों को लगता है इसमें क्या दिक्कत है, दिस इज हाउ लाइफ इज, ऐसे ही तो होना होता है। दूसरा स्टेप जो है वो है छोटी छोटी चीजें शेयर करना अपने पार्टनर से, लाइक स्टार्ट स्मॉल नॉट बिग, ओके। देन आपको ऐसा फील हो जहाँ पे भी कि मेरी इंडिपेंडेंस जा रही है, अब जहाँ पे भी आपको लगे दैट एक कि मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ट्राई टू स्टे। अनकंफर्टेबल लगेगा शुरू शुरू में, लेकिन स्टे देयर, और ये टेस्ट लेने बंद कर दो जो आपने प्रोग्राम ही फेल होने के लिए करें दूसरे बंदे के। व्हाई आर यू टेकिंग टेस्ट? हाँ, डोंट मेक इट हार्ड फॉर देम टू लव यू, ओके, यू आर वर्दी ऑफ लव टू। ये सेल्फ सफिशिएंट होने का चोगा आपको उतारना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, ओके। देन उसके बाद अगर आपको ऐसा लगे कि प्यार में होने से आपकी इंडिपेंडेंस जा रही है, आपका सेल्फ सफिशिएंसी जा रही है, आप डिपेंड करने लग गए हो दूसरे इंसान पे और वो आपको हर्ट कर देगा, ऐसा नहीं है। प्यार और इंडिपेंडेंस साथ साथ चल सकती है, एंड इट्स प्रूवन इन सो मेनी केसेस। लुक अराउंड यू, डोंट sabotage your connection because you feel like it will hurt, okay?
हर्ट तो हर चीज में होता है. इफ यू लाइक सम हॉबी, इफ यू लाइक डूइंग समथिंग, तो क्या अगर उस हॉबी में, ड्यूरिंग दैट हॉबी, अगर आपको कोई नुकसान हो जाता है, आप हर्ट हो जाते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू लव स्केटिंग एंड वन डे आप गिर गए उससे या आपको चोट लग गई, तो क्या आप स्केट चलाना बंद कर दोगे? क्या आपने बचपन में साइकिलिंग करना बंद कर दिया था अगर आपको उससे चोट लगी थी? नहीं ना. सो बी प्रेजेंट. Don't sabotage your connections just because you think that you are getting hurt. You are assuming that you will get hurt. Sometimes it's all in your mind, but sometimes it's not. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.